सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता अपने वचन से बात करें, वे जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने। हे पवित्र आत्मा, आप इन सब की मदद करें, वचन को समझने में, और मेरी मदद करें, गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों को परखना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की परीक्षा ले रहे थे कि वो प्रभु को क्या समझते हैं, वो कौन समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को। तो प्रभु ने जानना चाहा कि उनके चेलों के मन में उनके प्रति क्या है। आइए वचन से जानेंगे आज। मत्ती अध्याय 16 का 13 से 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कैसरिया फिलिप्पी या यरूशलेम से 120 किलोमीटर दूर है। कैसरिया फिलिप्पी के देश में प्रभु यीशु मसीह आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। लोग मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की कोख से, मरियम जी की कोख से जन्म लिया, पवित्र आत्मा की सहायता से, बिना स्त्री पुरुष के मिलन से, बिना यूसुफ और मरियम के आपस में मिलन से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सहायता से जन्म लिया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। हालेलुया। कितने एलिया कहते हैं, कितने निर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस पे अपने को जाहिर कर दिया, उस पर दया कर दी। शमौन ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका मतलब है स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो महिमा भरा बदन हमारे लिए लेके आए। बदन वचन देहधारी हो गया। बदन उन्होंने हमारे लिए, स्वर्गीय बदन हमारे लिए धारण करा। वो बदन जो कभी नाश नहीं हो सकता है, वो जिंदा हो गए। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। वो उनका स्वर्गीय बदन था। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। शमौन योना के पुत्र, तू, योना एक भविष्यद्वक्ता था। वो प्रभु के खिलाफ काम भी करता था, लेकिन प्रभु ने उस पर दया करी। प्रभु ने योना पर दया करी। प्रभु कह रहे हैं, शमौन योना के पुत्र तू, शमौन योना के पुत्र तू महान है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट करी। पतरस पर दया हो गई। प्रभु ने पतरस पर अपने को जाहिर कर दिया। और मैं भी, क्योंकि ये कोई भी नहीं जान सकता था, सिवाय प्रभु की दया हो तो ही इंसान जान सकता है परमेश्वर की सच्चाई को, कि कौन है परमेश्वर। हालेलुया। वो सच्चाई को पतरस ने जान लिया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस से, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब होता है चट्टान। उस वक्त प्रभु ने कलीसिया की स्थापना नहीं करी थी। एक पतरस ही था जिसको प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना। और अधोलोक के फाटक तुझ पर, उस पर प्रबल न होंगे। यीशु मसीह घोषणा कर रहे थे, मृत्यु के पास परमेश्वर के लोगों को कैदी बनाने कोई सामर्थ्य नहीं, कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु प्रभु के लोगों को हरा नहीं सकती। मृत्यु परमेश्वर के लोगों को कैदी बना नहीं सकती। कोई राइट नहीं है। मैं अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। इसका मतलब होता है अधिकार देना। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। यह अधिकार की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। हालेलुया। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 18। मैं मर गया था, आप देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में है। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, मौत पर फतह पाली। तो वो कुंजियां, प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को, उन कुंजियों को पतरस को दिया, क्योंकि पतरस को प्रभु ने अपने पतरस पे अपने को जाहिर किया। पतरस समझ गए तो यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर का पुत्र है। मतलब महिमा भरा बदन हमारे लिए धारण किया। वो पुत्र बन के हमारे लिए इस धरती में आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अलग बातें करते थे, उनको अलग शिक्षा देते और कहते थे, किसी से मत कहना मैं मसीह हूँ, किसी से मेरे को जाहिर मत करना। हालेलुया। मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आया होगा। फिर वचन कंटिन्यू करूंगी। वचन को बार बार पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। सबको जय मसीह की।